किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बहन भाइयों ने धर्मवीर भाई की राम राम। भाइयों, इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। भाइयों, क्योंकि आज दिन मंगलवार है और मंगलवार के दिन हम कार्यक्रम पेश करते हैं फोन इन में आज हमने जिन विशेषज्ञ को आमंत्रित किया है वो हैं डॉक्टर शशि पाल, जो कि सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर थानेसर में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब से बातचीत कर रहे हैं गिरधारी भाई। आज का हमने जो विषय चुना है वो विषय है गेहूं फसल की देखभाल। तो आप फ़ोन के जरिए डॉक्टर साहब से अपनी गेहूं की फसल के बारे में कोई दिक्कत पेश आ रही है या किसी भी समस्या का समाधान फ़ोन करके ले सकते हैं। हमारा स्टूडियो का फ़ोन नंबर है 221 322। कुरुक्षेत्र ज़िले का जो STD कोड है 01744 है। तो जो कुरुक्षेत्र ज़िले से बाहर के किसान भाई हैं वो फ़ोन नंबर से पहले 01744 डायल कर लें। तो सुनवा रहे हैं आपको ये बातचीत, और इस बातचीत के अंदर आप किसी भी समय में फ़ोन करेंगे स्टूडियो में, डॉक्टर साहब जो बैठे हैं वो आपके सवालों का जवाब देंगे। कार्यक्रम के सभी सुनने वाले गिरधारी की राम राम। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार जी, सभी कुरुक्षेत्र आकाशवाणी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, गेहूं और धान दो अहम फसलें हैं किसानों की। बिल्कुल जी। धान तो ले ली, अब गेहूं की तरफ किसान हैं। वो गेहूं बो भी दी है, पिछेती भी चल रही है, पिछेती बो भी दी है, अगेती बोई है, यानी समय पे बोई है। लेकिन उस सारी फसलों की, चाहे वो समय बोई गई हो चाहे पिछेती हो, उसकी आवश्यकता है देखभाल की। तो आज हम चर्चा करेंगे किस तरह से हम अपनी उस फसल की देखभाल कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये मौसम अभी चल रहा है, ये मौसम गेहूं के लिए वरदान है जी। ये जो बारिश है ये अमृत के समान है जी। और इस बारिश से गेहूं की फसल को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है जी। जो आपने बात की कि अपने अगर हम बात करें कुछ वैरायटी हैं जो लेट सी। पहले यहीं पे पूछ लें कि बरसात कब तक वरदान है? बरसात जब तक वरदान है गेहूं के लिए, ठंड पड़ती है कि वो पानी वहाँ पे खड़ा ना हो। अगर फसल के अंदर पानी ज़्यादा समय तक खड़ा रहा तो फसल में नुकसान करना शुरू कर देता है, क्योंकि पीली पड़नी फसल शुरू हो जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक लिमिट तक, जैसे एक इरिगेशन हम देते हैं, एक पानी देते हैं, तो उस बारिश फ़ायदेमंद है। अगर ये बारिश ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो थोड़ा नुकसान है, लेकिन इस समय तक गेहूँ, गन्ना और बरसीन की फसल के लिए बारिश वरदान की तरह है। डॉक्टर साहब, मान लो ये जड़ी लग जाए और जड़ी 7 दिन चलती रहे, जिस तरह आमतौर पर मांग चलती है। हाँ, अगर पानी देखो खेतों में खड़ा होगा तो फसल का नुकसान है। तो उस समय क्या करना होगा? उस समय किसान भाइयों को ये है कि कोशिश करें कि पानी निकाल दें, और जो रेतीली ज़मीन है वहाँ तो ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन जो मिट्टी चिकनी है, थोड़ी दोमट है, वहाँ पे जरूर नुकसान होगा। और अगर पानी ना निकाल पाए तो कोशिश करें कि अपनी और इरिगेशन वो ना दे। यानी अभी तक वरदान है, लेकिन किसान साथियों को पानी निकासी की व्यवस्था भी तैयार करनी चाहिए कि कई बार प्रकृति ज़्यादा लंबा खींच देती है पानी तो को, नुकसान तो उसमें नुकसान भी हो सकता है। ये तो था आज के मौसम की बात। हाँ जी। अब बात करते हैं अगली देखभाल की। अगली देखभाल में अभी जो टाइम पे लगाई हुई फसल है जी। गेहूं की, उसके अंदर जो सबसे मेन समस्या है बड़ी, वो है खरपतवारों की जी। और खरपतवारों का नियंत्रण करना भी फार्मर के लिए, किसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर खरपतवार का नियंत्रण नहीं करेंगे तो 50 से 60% तक भी नुकसान हो सकता है जी। और इसमें भी जो सबसे खतरनाक खरपतवार है जिसका कि कंट्रोल आज के टाइम में
बड़ा टेढ़ा माना गया है वो है मंडूसी। जी क्योंकि जो दवाइयाँ प्रचलित है इस समय उनसे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं होती। जी तो इसलिए किसान भाइयों को मैं इसके लिए सलाह देना चाहूँगा कि जो उन्होंने गेहूं सही समय पे बिजाई की थी उसमें पहला जो पानी का समय जो हमारे वैज्ञानिक भी कहते हैं कि वो 21 दिन पे दे देना चाहिए। जी यानी 21 दिन पे अगर पहला पानी दे दिया तो जो मंडूसी मारने की दवाइयाँ हैं उनका छिड़काव हमें उसके 15 दिन बाद करना है, जब जमीन बत्तर आ जाए, यानी कि 30-35 दिन के आसपास। सबसे पहले खोल लेते हैं। हाँ जी। हेलो, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्रीकाल जी, कहाँ से बोल रहे हैं? ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਵੰਦਾ, ਨਾਭੇ ਤਹਿਸੀਲ ਚੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈ ਜੀ। अच्छा, जिला पटियाला, तारा सिंह जी, क्या पूछना है? ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਣਕ ਨਿਸਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਅਗੇਤੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਹੈ जी जी ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਸਪਰੂਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰੇਹ ਰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਿਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਤਾਂ ਖੜੀ ਹੈ ਕਣਕ। जी ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਆਲੂ ਪੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ जी 26-27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। जी ਉਹ ਹੁਣ ਜੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। जी ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗੇਤੀ ਨਿਸਰਨ ਲੱਗੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ? डॉक्टर साहब, ऐसा है जी, जो आपकी अगेती लगाई थी आपने ये अक्टूबर पे लगा दी थी? हाँ जी, अक्टूबर में जीरी जदे कणक नाल दी नाले जी। हाँ जी, आलू पाड़ के जीरी बटन सारे बीजी गई जी कणक। अच्छा, जीरी के तुरंत बाद लगा दी थी। थी। वैसे तो गेहूं की जो बिजाई का सही समय है वो लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर से लेके आप 15 नवंबर तक बिजाई कर सकते हैं, जो टाइमली और अर्ली अगेती जो फसल है उसकी करनी चाहिए। क्योंकि जो गेहूं है उसका एक जो फिजियोलॉजिक पीरियड है जिसमें मतलब कि गेहूं की बढ़वार का जो समय है वो तो दिन तो पूरे हैं उसके, आपने अगेती हाँ जी, दिन तो वो जी डॉक्टर साहब भी ਜਿਹੜੀ गेहूं है, गेहूं ਛੇਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ मतलब मर नहीं रहा है कि दवाइयां दे नाल, और उसी की हम बातचीत दूरी दूरी स्प्रे हो चुकी है। हाँ जी, उसी के बारे में बातचीत कर रहे थे। क्योंकि जो गुल्ली डंडा है या मंडूसी जिसे कहते हैं उसका रोकथाम ही सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि जो अभी तक दवाइयाँ हम यूज कर रहे थे उनसे उसका कंट्रोल अभी थोड़ा कठिन हो गया है, उनमें के प्रति सहन शक्ति बढ़ गई है। ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੀਂਹ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ 2-4 ਇਹ ਨਹੀਂ पता कि हफ्ते के अधीन भी कोई स्प्रे नहीं हो सकती जी। तारा जी सुनिए, उसी के बारे में बात कर रहे थे कि भाई जो आपने इसका अब मारने की तो अपन सोचनी नहीं, लेकिन इसका मैनेजमेंट करना है कि किसी तरह से इसका झाड़ पे असर ना पड़े। उसके लिए है कि हमने जब पहला पानी अपना दे दिया तो उसके 35 दिन की जब फसल हो तब हमने स्प्रे करना है। और स्प्रे करना है जो वो दवाई जैसे क्लोडिनाफोप आती है एक दवाई, एक सल्फोसल्फिरोन है। अभी आपने क्लोडिनाफोप के साथ जो मेटसल्फ्यूरोन दवाई, जो मेटिविजन दवाई आती है, उसका 50 से 60 ग्राम मिला के स्प्रे करोगे तो उससे मंडूसी दब जाएगी और गेहूं ऊपर आ जाएगी। क्योंकि ठीक है, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हाँ जी। सत श्री अकाल जी। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि जो उसको अब खत्म करना तो संभव नहीं है। हाँ। कठिन हो गया, संभव में कठिन हो गया। हाँ। लेकिन उसको दबा सकते हैं। उसको दबा सकते हैं और उसकी मैनेजमेंट मतलब हमें करनी है कि भाई अपने गेहूं के ऊपर झाड़ पे असर ना पड़े। जी, यानी जो खाद आप देंगे वो गेहूं को मिल जाए, उसके बजाय ज्यादा से ज्यादा। हाँ जी, जैसे हम जो स्प्रे करेंगे ना जी, जब हम क्लोडिनाफोप और मेट्रीब्यूजन मिला के स्प्रे करते हैं जी, तो स्प्रे से एक बार वो मंडूसी दब जाती है, गेहूं की फसल ऊपर निकल गई, तो फिर कंपटीशन खरपतवार का और उनका नहीं रहता। एक बात से भी श्रोताओं को बता दें कि जो आज का हमारा विषय है वो गेहूं फसल की देखभाल है, और बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर शशिपाल। और जो हमारा फ़ोन नंबर है वो आप ध्यान रखें, 221-322-221-322। और क्षेत्र से बाहर के जो भी साथी हैं या जो मोबाइल से संपर्क करना चाहते हैं उनके लिए STD कोड आवश्यक रहेगा, जो है 01744014744। जी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे। तो इसमें जो हम बात कर रहे थे कि जो मेन सबसे बड़ी समस्या है वो मंडूसी की है जी। इसकी रोकथाम के लिए और हम कर सकते हैं कि जो अभी तक किसान भाई, एक और मैं सुझाव देना चाहूँगा कि इसको जो संकोर दवाई बोलते हैं, जिसको आलू वाली दवाई भी बोलते हैं, मेट्रीब्यूजन, जो जी, इसका एक प्रचलन चल रहा है कि उसको खाद में या रेते में मिला के छिट्टा देने का। जी। जिन किसान भाइयों ने ऐसा किया है और वहाँ पे अगर पानी खड़ा हो गया तो वो फसल को काफ़ी नुकसान करेगा। जी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इसको आप
जिस भी दवाई के साथ मिला के डाल रहे हैं उसकी मात्रा 60 ग्राम से ज़्यादा ना हो। अच्छा, 50 से 60 ग्राम ही डालें, क्योंकि अगर आप छिट्टा दे के या वैसे 100 ग्राम 200 ग्राम डाल लेंगे जो आजकल चल रहा है ट्रेंड की, अकेले भी डाल दें तो वो काफ़ी नुकसानदायक है इस अच्छा, फसल पहले के फोन ले लें। हेलो, हेलो हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो हेलो, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं? किरमत से बोल रहे जी। एक जमीन का किलो है अपना एक मिनट, अपना नाम? राम शर्मा जी, किरमत से। हरिराम जी, क्या पूछना है आपको? उस जमीन वाली पानी सूख रहा उसका जी। आपकी आवाज़ नहीं है, तो थोड़ा फोन थोड़ा पीछे करो, मुंह से हटाओ और फिर बोलो। हाँ, आप बताओ, आपका एक किला है, उसमें क्या क्या समस्या उसमें? पानी की समस्या है, इस वक्त किले में पानी सूख रहा है, जिस टाइम गेहूं बोई से ना पानी सूख रहा है उस खेत का जी। अच्छा, डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि जिस टाइम उस गेहूं एक किले में गेहूं बोई है, लेकिन उसको पानी नहीं सूख पा रहा है इनका। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, पानी खड़ा है उस दिन का जी। आपने हरिराम जी पानी तो सुखाना पड़ेगा। वैसे अगर पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है और पानी बिल्कुल भी नहीं सूख रहा है तो उसमें आप थोड़ा सल्फर और यूरिया मिला के डाल सकते हैं ताकि फसल में थोड़ा मजबूती बनी रहे। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अगर आप पानी नहीं सूख पा रहे हैं तो उसमें सल्फर और यूरिया मिला के आप गेर सकते हैं ताकि फसल पे जो नुकसान है वो थोड़ा बचे। ताकि आपकी पानी तो सुखाना जो है पड़ेगा। पानी देखो यूरिया मिला के जी। हाँ हरिराम जी, पहली बात तो पानी आपको निकालना पड़ेगा, वो जरूरी है क्योंकि सुखाना पड़ेगा ही वो। दूसरा, अगर बिल्कुल नहीं है उसका कुछ असर ये रहेगा कि आप सल्फर यूरिया मिला के गिर दो, उससे कुछ फायदा हो जाएगा उसका। अच्छा जी, हाँ जी, ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद जी बहुत बहुत। तो डॉक्टर साहब बात थी कि जो भी हम दवाई आलू वाली में मिला के जो हम गिरते हैं 60 ग्राम से ज़्यादा ना डालें, क्योंकि इससे फसल को नुकसान होने का खतरा और झाड़ पे असर आ सकता है जी। जो पैदावार होगी फसल की वो कम हो सकती है। इसके अलावा गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती वालों का भी काफ़ी प्रभाव रहता है। चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार हैं, हाँ, उनका भी काफ़ी प्रभाव रहता है। उनमें मेनली जो है जंगली पालक है जी, और एक और नया आता है जिसको मालवा बोलते हैं, कुछ इलाके में उसको चुगड़ा घास भी बोलते हैं जी। तो उसके लिए भी एक दवाई आती है कार्फेंट्राजोन जी, तो उसका स्प्रे करके हम इन पे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो और हिरणखुरी वगैरह भी आते हैं उनके लिए 2,4-D का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी जब हम कार्फेंट्राजोन का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें फसल पे थोड़े धब्बे से पड़ जाते हैं जी, तो उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 10-15 दिन में वो अपने आप ही रिकवर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ मेरा एक सवाल है श्रोताओं की तरफ से। हाँ जी, कि जो पुराने किसान साथी हैं उनको तो पता है कि ये या गुल्ली डंडा है या जंगली या चौड़ी पत्ते वाले हैं। जो नए किसान होंगे वो कैसे पहचान करेंगे कि ये चौड़ी पत्ते वाले हैं या गुल्ली डंडा है? देखो, जो चौड़ी पत्ते वाले उनके पत्तियां चौड़ी होती है, जैसे मैंने बोला मालवा तो हम वैसे बोलते हैं, लेकिन चुगड़ा घास बोलते हैं तो चुगड़े की तरह उसके पत्ते होते हैं जी। जो घास देखे। ऐसे जो मंडूसी है अगर उसका और गेहूं में डिफरेंस करना बड़ा मुश्किल है तो गेहूं की तरह ही वो दिखती है। जो परंपरागत जो खेती करते हैं उनको पता है, तो जो नया साथी किसान बनेगा उसको बताना जरूरी है। उसको एक देसी से तरीका बताता हूँ मैं जांच का। पहले एक फोन ले लें। हेलो, हेलो, हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं नकड़ोली से बोल रहा हूँ। अपना नाम? जिला अम्बाड़ा से। हाँ, अपना नाम? हेलो, आपका नाम? राजेश। हाँ राजेश जी, क्या पूछना है? सर हमने गेहूं की बिजाई की थी 17 नवंबर को। अच्छा, 17 नवंबर को, ठीक है। तो उस टाइम बारिश हो गई थी, 15 को हुई थी बारिश, 15 को ही बीजी थी। ठीक है। तो उसके बाद वो जमी नहीं, मतलब उसके ऊपर रामड़ सी जम गई थी। अच्छा। तो हमने उसके ऊपर एरियों से बंद किल्ली में एरियों फेर दी थी। तो उस टाइम भी नहीं जमी। उसके बाद हमने ड्रिल कर दी, मतलब 10 दिन बाद। अच्छा। तो 1 किला तो ठीक जम रहा है जी, 1 में नहीं जुड़ रही, अभी पानी भी नहीं दिया। कितने, 2 किले हैं? हाँ जी। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि इनके 2 किले गेहूं के हैं। तो ये इन्होंने बिजाई करी है कि 15 नवंबर को, लेकिन उस समय बरसात हो गई थी। तो ये जो है अब तो वो आ नहीं पाई। उन्होंने ड्रिल भी करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, वो पैदावार उसकी नहीं आ पा रही, बनी रही है वो, मतलब जर्मिनेशन नहीं हो रहा जी। तो उसमें तो आपको अगर जर्मिनेशन देखो नहीं है तो दोबारा ही बिजाई करनी पड़ेगी, क्योंकि एक पीरियड होता है जिसमें। सर अब तो टाइम भी निकल गया है ना। हेलो, हाँ जी, अब तो टाइम भी निकल गया ना जी।
हाँ, टाइम तो ऐसा है जी, अभी आप लेट बिजाई कर सकते हो, जिसमें लेट वैरायटीज़ है, राज 3765 का कर सकते हो, WH 1021 है, WH 1024 है, ये वैरायटीज़ हैं लेट वैरायटीज़, इनकी बिजाई अभी आप कर सकते हो। वैसे तो ठीक बात है आपकी कि दिसंबर एंड तक ही मैक्सिमम आप कर सकते थे, एक हफ्ता लेट, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ यील्ड इनमें जरूर मिलेगी। जो जर्मिनेशन नहीं हुआ उसका भी नहीं कर सकते कुछ भी। ठीक है जी। हाँ जी, धन्यवाद। और ये सर मतलब उनको क्या आप लगा घेर दें यूरिया में? मैंने ये कहा था भाई, यूरिया में मिला के जो डाल रहे हैं ना 200 ग्राम 150 ग्राम फार्मर, वो गलत है, वो आपने नहीं डालनी है। सिर्फ 60 ग्राम ही आप स्प्रे में मिला के, किसी भी क्लोडनाफोप टॉपिक जो दवाइयाँ आती है, मुल्ला है, पॉइंट है, इनके साथ मिला के आप 60 ग्राम तक मैक्सिमम डाल सकते हैं। ये टेस्टेड है कि इससे झाड़ पे असर नहीं पड़ता। अब जैसे आपने डाल ली और अब बारिश होगी, पानी खड़ा होगा, तो वहाँ फसल को 100% नुकसान होगा। सर पानी तो नहीं खड़ा होता, खैर वो हाँ आपके नहीं, लेकिन जहाँ पे पानी खड़ा होता है जी, वहाँ नुकसान होगा। तो हाँ, तो खाद पहले ही डाल दें जी? हाँ जी, खाद डाल कर उसके बाद पानी दे दें? हाँ, खाद डाल के आप पानी दे सकते हो। ठीक है जी। 1 थैली सल्फर की है जी इसमें? हाँ जी, ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब हम बात कर सकते हैं कि जो नए किसान साथी हैं हमारे, हाँ जी, उनको देसी तरीका। हाँ, मैं देसी तरीका बता रहा था कि मंडूसी और गेहूं या गुल्ली डंडा है जो, ये एक ही जैसा दिखता है जब हम देखते हैं, लेकिन इसकी पहचान ये है कि जब आप गुल्ली डंडे का पौधा उखाड़ोगे और उसको नीचे से तोड़ोगे तो उसमें से रेड कलर का द्रव निकलता है, जिसके आम भाषा, देसी भाषा में कह देते हैं भी ये किसान का खून पीता है या धरती का खून पीता है, खून सा निकलेगा। हाँ, तो वो खून की तरह का होता है, और जो नीचे जड़ है उसकी वो लाल होती है जी। तो ये देसी और पूरा पहचान है कि आप उसको जांच कर सकते हैं कि ये मंडूसी का पौधा है या कणक का है जी। तो ये तो डॉक्टर साहब इसकी पहचान थी। इसके अलावा और कौन से खरपतवार हो सकते हैं जो नुकसान? इसके अलावा खरपतवार जो जंगली जई है वो हो जाती है, और कुछ ऐसे खेत भी है जिनमें मिक्स होते हैं, चौड़ी पत्ती वाले भी और संकरी वाले भी मिक्स होते हैं जी। तो उनके लिए भी हम कई दवाइयां हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दवाई आती है जिसे अटलांटिस के नाम से, जिसमें मीजोराइडोसल्फिरोन होता है, वो भी दोनों पर कंट्रोल करती है, लेकिन उसमें भी ये देखा गया है कि अगर किसी ने डबल स्प्रे कर दिया तो वहाँ गेहूं की फसल को नुकसान होगा, जहाँ पानी खड़ा हो गया वहाँ नुकसान होगा। तो ये कुछ प्रिकॉशन लेके तो हम कर सकते हैं इन दवाइयों का इस्तेमाल, लेकिन अगर कोई सोचे कि आजकल खेती में भी हमने सीधा स्प्रे नौकरों के सहारे या किसी के सहारे छोड़ दिया भी कर दे तो नुकसान होने की संभावना है। तो ये डॉक्टर साहब वो तो पहले कहावत है, वो खेती कसम खेती। हाँ जी, ठीक है। तो डॉक्टर साहब एक फ़ोन लेते हैं। हाँ, हेलो हेलो जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो हेलो, हाँ कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो 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 हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जिला सहारनपुर से बोल रहा हूँ। अपना नाम? राहुल जी। राहुल जी, क्या पूछना है? सर एक 2.5-3 बीघे गेहूं है जी। अच्छा। तो उसमें वो मेथा है, वो क्या नाम, पालक, जंगली पालक। जंगली पालक उसमें आ गया है। हाँ पालक हो रहा है जी उसमें। अच्छा, 2 नवंबर का बोया हुआ है। हाँ जी, उसके लिए ना जी आप एक दवाई आती है मेटसल्फिरोन के नाम से। किस नाम से जी? एलग्रीप या मेटसल्फिरोन, ब्रांड नेम एलग्रीप है उसका। वैसे मेटसल्फिरोन टेक्निकल है। 8 ग्राम उसकी डोज है 1 किले की। उसको 200 लीटर पानी में मिला के आप स्प्रे कर दें तो जंगली पालक की उसको आप 200 लीटर पानी के अंदर मिला के 1 किले के हिसाब से तो उसका आप स्प्रे कर दें 200 लीटर पानी और 1 एकड़ में, और 8 ग्राम दवाई। 8 ग्राम दवाई, और उसके साथ सर्फेक्टेंट भी एक आता है, वो दोनों चीजें मिला के और आप स्प्रे कर देंगे तो जंगली पालक बिल्कुल खत्म हो जाएगा। राहुल जी और कुछ? हाँ जी, बस उसके अभी कम है थोड़ा, अभी स्प्रे कर दें उसमें, एक बार पानी निकाल दिया था। हाँ, एक जो उगा हुआ है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा उसके अंदर। और अगर पानी आपने, हाँ जी, कितने टंकी मार दे उसमें? 200 लीटर पानी तय हमने आपको 200 लीटर पानी लेना है 1 किले के लिए। अच्छा, ठीक है जी। और उसमें 8 ग्राम जो आपने एलग्रीप लेनी है जी। 8 ग्राम दवाई सारे में मिल जाएगी? हाँ जी, 8 ग्राम के साथ एक सर्फेक्टेंट भी आता है जिसमें आप घोल के उसको डाल दो 250 ग्राम की, तो दोनों को मिला के आपने डाल देनी। अच्छा, हाँ जी, तो ठीक। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार जी। तो डॉक्टर साहब इसके अलावा और क्या हम
और इसके अलावा ये तो खरपतवारों की हम बात कर रहे थे जैसे कि खरपतवार जो मेन तो यही आते हैं। इसके अलावा अभी जैसे जैसे मौसम है, ठंडा ज़्यादा हो रही है, तो इस मौसम में एक और जो बहुत ही खतरनाक बीमारी है खेत के लिए, खरपतवारों की बात की, अब हम बीमारी की बात करेंगे, वो है पीला रतुआ। ये पीला रतुआ जो बीमारी है, ये जब हमारा टेम्परेचर है, जो तापमान है वो कम होता है, उस टाइम पे ज़्यादा आती है। अच्छा। और ये मेनली जो फुट हिल्स है शिवालिक की, उनसे शुरू होके आगे की तरफ फैलती है। तो अभी पिछले साल भी देखा गया है, अभी भी उम्मीद है कि ये जो जनवरी फर्स्ट वीक से लेके और फरवरी मार्च तक अपना अटैक दिखाती है, असर दिखाती है। और इसकी पहचान ये है कि जब भी किसान भाई खेत के अंदर जाए तो पत्ते के ऊपर अगर पीले रंग का, जैसे हल्दी होती है, ऐसा पाउडर मिले तो उसको हम हाथ की 2 उंगलियों के बीच में पत्ते को रख के जब पीछे की तरफ खींचेंगे तो उंगलियों पे अगर हल्दी की तरह का पाउडर लगता है तो वो पीले रतुए के स्पोर्स है, अगर लक्षण है। अगर उसको आप पक्का तरह से जांच करना चाहते हैं तो अपने जो भी कृषि विकास अधिकारी है या एग्रीकल्चर के जो भी ऑफिस है वहाँ जाके या किसी साइंटिस्ट से जाके आप मिलके दिखा सकते हैं कि क्या ये पीला रतुआ है। अगर वो पीला रतुआ किसी के खेत में आ गया है तो उसे तुरंत स्प्रे करने की, उसके कंट्रोल मेजर करने की आवश्यकता है। तो डॉक्टर उसमें दवाई क्या करें? उसमें दवाई करने से पहले जरूरी है कि जहाँ भी आप, क्योंकि इसका पहले एक गोल चक्कर में आता है जिसको फुसाई बोलते हैं साइंटिस्ट की लैंग्वेज में, तो उस एरिया में जो आया वहाँ के सारे प्लांट्स को उखाड़ के दबा देना है ज़मीन के अंदर। और उसके बाद प्रोपिकोनाजोल टिल्ट के नाम से एक दवाई आती है जिसका 200 ml 1 एकड़ के अंदर स्प्रे करना है, 200 लीटर पानी में ही मिला के, यानी कि 1 ml दवाई 1 लीटर पानी में डाल के आपने स्प्रे करना है। और ये स्प्रे हर 15 दिन बाद रिपीट करना है जिस खेत में। डॉक्टर साहब पहले फोन ले ले। हेलो हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं गढ़ी जटान से बोल रहा हूँ, इंद्री से। अपना नाम? प्रवेश बैरागी। डॉक्टर साहब क्या पूछना है? गेहूं के बारे में पूछना जी। हाँ जी। क्या गेहूं बीज रखे जी, 187 बीज है जी। अच्छा जी। वो 3 नवंबर को बीज दी थी, 3 नवंबर को बीजी थी जी। ठीक है जी। तो उसमें फुटाव कम है जी, बढ़वार ज्यादा है। ठीक है जी। उसके बारे में पूछना था जी। उसका जो कुछ तो वैरायटी के करैक्टर भी होते हैं कि जो 187 नया बीज आया है इसी साल, अच्छा जी, आपने बोया, तो इसमें कुछ वैरायटी करैक्टर होते हैं, फूट कम होती है लेकिन उसकी जो लेंथ है 125 सेंटीमीटर तक जाती है, तो इसलिए लंबाई तो होगी उसकी थोड़ी। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, तो उसकी लंबाई तो थोड़ी होगी क्योंकि उसका करैक्टर है वैरायटी का। अच्छा जी। अच्छा। हाँ जी। और फुटाव कितना है? कम फुटाव तो जी और वैरायटी 29 के मुकाबले तो कम है जी उसका फुटाव। हाँ, किसी कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि हर वैरायटी का अपना अलग से करैक्टर होता है। हाँ, कोई वैरायटी कम फुटाव देती है, कहीं ज़्यादा देती है, बाकी यील्ड का आपको इस बार पता लगेगा जब आप। अच्छा जी। हाँ जी, वैसे बढ़िया वैरायटी है। ठीक। अच्छा जी। उम्मीद करते हैं। एक उसमें जी एक तो पालक वाला घास सा खड़ा है जी, हाँ जी। 2 रेदारों में है जी वो। हाँ, तो उसके लिए, हाँ जी, उसके लिए मैंने पहले ही बताया, जैसे मेटसल्फिरोन आती है, एलग्रीप या। अच्छा जी। अच्छा। हाँ जी, तो इसको या 2,4-D को आप स्प्रे करेंगे खेत में तो उससे कंट्रोल हो जाएगा। अगर आप पूरे खेत में नहीं करना, जहाँ जहाँ खड़ा वहाँ भी कर सकते हैं। अच्छा जी। सल्फर कितनी डालना जी? अगर डालना तो उसमें खाद के तो 2 बार मार दिया जी खाद। हाँ जी, वैसे तो देखो सल्फर की कोई रिकमेंड वो नहीं है कि वैसे तो ये कहा गया है कि आपको अपनी मिट्टी में टेस्ट करवा के अगर उसकी कमी है तो डालना है, लेकिन अच्छा, यूरिया क्या किलो डाल सकते हैं डॉक्टर साहब? यूरिया अगर खाद की बात करें तो 130 किलोग्राम डाल सकते हैं एज ए यूरिया। अगर खाली उसमें नाइट्रोजन की बात करें तो 60 किलो नाइट्रोजन देनी है, जिसमें कि लगभग 130 किलो के करीब यूरिया बनता है। अच्छा, और भी कुछ चीजें घेरना पड़ेगा, पोटास वगैरह कुछ? बस इससे? हाँ, वैसे तो पोटास, और इसकी रिकमेंडेशन ये है कि आपने टेस्ट करवाना चाहिए, सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाना चाहिए कि जिस मिट्टी की कमी है, जिस चीज़ की कमी है मिट्टी में वही चीज़ डाल ले। वैसे अगर डालना है तो पोटास आप 40 किलो 1 किले में डाल सकते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद डॉक्टर साहब। ठीक है, थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, हाँ जी, हम बात करते हैं पीला रतुआ की। तो जो आजकल जैसे मौसम है, ठंडा ज़्यादा है, तो उसमें पीला रतुआ ज़्यादा आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एफिड का अटैक भी फरवरी मार्च में आएगा, तो उसके लिए भी हम स्प्रे कर सकते हैं, और ये दोनों मिक्स करके भी कर सकते हैं। जी। तो
पीला रतवा और जो एफिड है, एफिड का अटैक फरवरी जैसे थोड़ा मौसम गर्म होगा जी। तो उसके बाद एफिड का अटैक शुरू होगा, जो कि बल्ली के ऊपर जब दूध इसमें दाने के अंदर दूध बनता है तो उस टाइम पे ये रस चूस लेता है। तो डॉक्टर साहब यहाँ थोड़ा पीला रतुआ और जिंक की कमी दोनों थोड़ा सा हो जाता है, कई बार जिंक की कमी पीली रहती है और कई पीला रतुआ भी रहता है। पीला रतुआ अलग है जी, जिंक की कमी से अलग है। जिंक की कमी के जो सिम्टम हैं वो पत्ते के ऊपर धब्बा सा बनता है और वो धीरे धीरे जब उसकी कमी और ज़्यादा होती है तो वो धब्बे बिल्कुल आपस में मिल जाते हैं और वो पत्ता सूखने लग जाता है जी। तो वो तो ऐसे दिखता है जैसे पत्ता सूख गया या जरसा लग गया है पत्ते में, इस टाइप से लगता है। लेकिन पीला रतुआ को तो बिल्कुल क्लियर कट दिखता है आपको, जैसे हल्दी हो ना आप हाथ में लोगे तो बिल्कुल हल्दी आपके हाथ में आएगी। तो डॉक्टर शशिपाल जी आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे किसान साथियों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गिरिराज जी, थैंक यू। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो ये था हमारा आज का किसान वाणी कार्यक्रम। हम चलते चलते भाइयों को मौसम के बारे में जानकारी दे दें। आज का अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा, तो वहीं न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड होया। हल्की हल्की सारा दिन बूंदाबांदी होती रही। कल के मौसम के बारे में पूर्वानुमान ये है कि कल अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और आसमान में बादल भी छाए रहेंगे। कल के कार्यक्रम के बारे में बता दें, कल किसान वाणी कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे मटर फसल की देखभाल के बारे में। इसके साथ साथ मुर्गियों के मुख्य रोग, लक्षण और बचाव के बारे में भी हम कल चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ ही किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।